Hello. What is common to the terms Swas, Safal and Star? Try to guess. Yes, you have guessed it right. These are basically the names of some of the green crackers. The green crackers which were basically introduced as the eco-friendly alternatives of the traditional, of the conventional firecrackers that we usually burn in the festive spirit. Now, these green crackers are once again in the news. They are back in the focus. Why? Because recently there is a news that Supreme Court of India, it is considering to allow the crackers, especially the green crackers, back before our Diwali season. So in that context, we have to understand what green crackers are, how they are different from the traditional firecrackers, and fundamentally how that is helping us. It will be helping us in abating the pollution also to some extent only. Note this, only to some extent, not fully clean. So that we will try to understand in today's class. So welcome to this class. My name is Sumanjit Kaur and Shriram IAS की तरफ से आपके लिए एक golden opportunity है to avail the guidance from the expert mentors. यदि आप किसी भी phase में you are facing any kind of problem in your preparation, so you are most welcome to seek the expertise from the mentors who are already having a lot of experience in guiding multiple aspirants who have been successful. So please do not wait, because ये आपकी free of cost opportunity है. Definitely आप इसका फायदा उठा सकते हैं. तो चलो अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल फंडामेंटल्स कि हमारे जो ट्रेडिशनल फायर क्रैकर्स होते हैं ये बेसिकली किस तरीके से पोल्यूशन कॉज करते हैं. इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं जो बर्न होने पे इस तरीके का पोल्यूशन विच इज कॉज्ड इन टर्म्स ऑफ द पर्टिकुलेट मैटर, इन टर्म्स ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. और इन सब के चलते क्या होता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं. पर्टिकुलरली आप देखना पोस्ट दिवाली सीजन में जब ये पटाखे फोड़े जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारी लेडीज़ की, या जो वल्नरेबल जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, एस्थमा रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और एलर्जी का कंसर्न भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है. क्योंकि क्या होता है बेसिकली कि इन फायर क्रैकर्स को इतनी ज़्यादा मात्रा में इनका यूज़ होता है कि बेसिकली हमारा जो AQI है, द एयर क्वालिटी इंडेक्स, दिल्ली जैसे सिटीज़ का 500 को भी क्रॉस कर जाता है. एंड दैट इज़ द एरिया ऑफ कंसर्न फॉर अस. तो चलिए समझते हैं बेसिकली कि इन फायर क्रैकर्स में ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पोल्यूशन है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए, किसी भी तरीके का अगर जो फायर क्रैकर है उसमें कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं. इसमें यूज़ होगा कुछ ऑक्सीडाइजर्स का, यानी कि कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे. अब यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो ज़्यादातर पोल्यूटिंग इन नेचर के हैं, टॉक्सिक नेचर के हैं, फंडामेंटली these are the most commonly which are used. These are the nitrates of barium nitrates, and along with that you will also find the use of the potassium nitrate. सो ये बेसिकली हमारे ऑक्सीडाइजर्स का काम करते हैं फायर क्रैकर्स में. इसके अलावा यानी कि ये हमारे टॉक्सिक नेचर के हैं. अदर देन दिस इफ वी सी, अदर देन दिस, अगर कोई भी फायर क्रैकर है उसको फ्यूल करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, गन पाउडर चाहिए. सो गन पाउडर अगेन किस चीज़ से बना हुआ है, यही फंडामेंटली डिसाइड करने वाला है कि कितना हैजार्डस नेचर है, कितना ज़्यादा पोल्यूटिंग नेचर है, कितना ज़्यादा हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं. सो ट्रेडिशनली हमारे जो फायर क्रैकर्स हैं इनमें यूज़ होने वाला जो गन पाउडर होता है वो ज़्यादातर हमारा या तो एल्यूमिनियम बेस्ड होता है, एल्यूमिनियम पाउडर होगा, या फिर हमारा मैग्नीशियम पाउडर भी हो सकता है. ठीक है. एंड अदर देन दिस सल्फर एंड चारकोल आर ऑल्सो एडेड. सल्फर एंड चारकोल आर ऑल्सो एडेड. और इन सब को क्या किया जाता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीडाइजर्स अलॉन्ग विद द फ्यूल, अब इन सबको बाइंड किया जाएगा. बाइंड करने वाला जो एलिमेंट होता है दैट इज स्टार्च बेस्ड, दैट इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द स्टार्च, जिसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रिन. सो डेक्स्ट्रिन इट विल एक्ट एज द बाइंडर ऑफ ऑल ऑफ दिस. डेक्स्ट्रिन इज द बाइंडिंग एजेंट. This is the binding agent which is holding all of these constituents together. So जब आप उसको when you light the fire to a firecracker, so what is happening, these all elements now they are going to lighten up and they will be undergoing the exothermic reaction. So exothermic reaction होती है and in this process itself
what will happen that all of these toxic elements, the toxic metals, they will be scattered all in the environment and they become the source of the pollutants and they basically poison the air, and that is the reason that these traditional firecrackers, they become the cause of the increased levels of the PM 2.5, PM 10, along with that the oxides of sulfur also, as well as the oxides of nitrogen. And all of these we know very well that they can easily because they are aerosols, they will be easily percolating, they'll be entering the body of the humans, and as such they will be aggravating the risk in terms of the respiration also, and along with that oxidative stress can also be there because of this. And apart from that क्या होगा कि इम्यूनिटी सिस्टम जिनका ज़्यादा वीक होता है उन्हें बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. सो अब हमें चाहिए इसका सोल्यूशन. सो इसका सोल्यूशन बेसिकली 2018 में इसका सोल्यूशन जो है ये ढूंढा है, डेवलप करा है हमारा CSIR नीरी ने. CSIR नीरी, ये सोल्यूशन क्या है? एक ऐसा इको फ्रेंडली, अगर हमारे पास एक ऐसे इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स हों हमारे ट्रेडिशनल ज़्यादा पोल्यूटिंग इन नेचर जो फायर क्रैकर्स है इनका. सो ऐसे इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स में क्या ऐसा यूज़ होता है, क्या कैसे उसको डेवलप किया जाए, इस पर काम करना शुरू करा हमारे बेसिकली द Council of the Scientific and Industrial Research. Council of Scientific and Industrial Research, इसकी एक लैब है, इसकी एक एजेंसी है जिसे हम बोलते हैं बेसिकली दिस इज द नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. सो इन 2018 दे डेवलप्ड दीज ऑल्टरनेटिव्स. और इसमें बेसिकली क्या किया है, देखिए बहुत सिंपल है. ये जो जितने भी यूज़ हो रहे हैं ना, ये जो ऑक्सीडाइजर एजेंट्स हैं, अब इनको हमने बेसिकली ग्रीन क्रैकर्स में रिप्लेस कर दिया है विद द ऑर्गेनिक सब्सटीट्यूट. सो व्हाट इज देयर, instead of barium nitrate and potassium nitrate in the green crackers you will not find those, rather you will be finding the organic in nature chemicals. So organic chemicals का यहाँ पर यूज़ किया जाता है ताकि हमारा टॉक्सिक एलिमेंट्स का जो रिलीज है एयर में ये कम हो जाए अगर फायर क्रैकर्स को हम यूज़ करते हैं. ठीक है. सो हमारे ग्रीन क्रैकर्स में क्या नहीं होगा ये याद रखना है आपको. देयर विल बी नो बेरियम नाइट्रेट्स, नीदर यू विल फाइंड the potassium nitrates here. Oxidizers completely organic. ठीक है, ठीक है. इसके अलावा अगर हम बात करें इस फ्यूल की, गन पाउडर, अब इस गन पाउडर को भी इन्होंने क्या करा, रैदर जो शेल का साइज़ है उसको रिड्यूस कर दिया. अगर शेल का साइज़ कम होगा इसका मतलब गन पाउडर का यूज़ भी कम हो जाएगा. एज सच देयर इज़ लेस यूज़ ऑफ द एल्यूमिनियम एंड सल्फर को कम्प्लीटली ही यहाँ से हमने क्या करा, ग्रीन क्रैकर में इसको एक्सक्लूड कर दिया. वी डू नॉट हैव एनी सल्फर हियर. सो देयर इज़ नो सल्फर, there is no use of sulfur and there is very limited use of the aluminium. So there is limited use of the एल्यूमिनियम. सो एज सच इफ़ वी सी, इसी वजह से ये जो थोड़ा सा हमने मेक में इसके मैन्युफैक्चर करने में जो थोड़ा सा ट्वीक कर दिया है, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, इसकी वजह से क्या हुआ, बेसिकली वी सॉ दैट स्टडीज सजेस्टेड दैट इसकी वजह से रिजल्ट ये था कि पर्टिकुलेट मैटर का जो पोल्यूशन है, पर्टिकुलेट मैटर का पोल्यूशन देखा गया कि अराउंड 30% तक कम हो जाता है अगर हम इस तरीके के फायर क्रैकर्स को बर्न करते हैं. एंड रादर सल्फर डाइऑक्साइड देखा गया कि कोई भी, there is no pollution from the sulfur, there is no SO2 emission in this because sulfur को use ही नहीं करा इसमें. And other than that there is very less emission of the oxides of nitrogen also. These are also significantly reduced. But what happened, अब इसके बाद कुछ स्टडीज़ हमारी कंडक्ट करी गई थी. वी सॉ सम ऑफ द स्टडीज़ एंड दीज स्टडीज़ बेसिकली सजेस्टेड अस दैट जो हमारा ये जो पोल्यूशन का लेवल है, ऑल्दो ये कम हो रहा है, लेकिन clearly these are also not the totally clean options which we can allow to be used during the festive season. So that is why what happened in the year 2020 itself, 2018 में इंट्रोड्यूस करा था, 2019 में भी इसका यूज़ हमारा, इसका सेल हमने देखा है दिवाली के आसपास. लेकिन क्या हुआ कि हमारा 2020 में इस स्टडी के बेसिस पे जो स्टडी कैरी आउट करी गई थी बाय द दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी, इसके बेसिस पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि हमें किसी भी तरीके का फायर क्रैकर अलाउ ही नहीं करना है, चाहे वो आपका कन्वेंशनल है, चाहे ग्रीन क्रैकर है, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ इट. दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड एंड दैट इज व्हाई पोस्ट 2020 वी सॉ दैट हमारा लीगली देखिए ये अलाउड नहीं था, ऑल्दो यस वी कैन सी दैट इलीगल सेल इट वाज स्टिल गोइंग ऑन. चाहे बात करें हम ग्रीन क्रैकर्स की, चाहे बात करें हम ट्रेडिशनल क्रैकर्स की, दैट वाज स्टिल ऑन गोइंग. ठीक है, और अभी इस साल 5 साल के दरमियान में हम देखें अगर 2020 से लेके अब तक, अब जाके फाइनली सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है कि चलिए ठीक है, फेस्टिव स्पिरिट है, जॉयस पीरियड होता है ये, और एक ही हफ्ता रह गया है लगभग दिवाली के लिए, तो व्हाई नॉट अलाउ दिस ऑन अ लिमिटेड स्केल एंड दैट इज व्हाई इट इज अगेन बैक इन द न्यूज. सो यू हैव टू बेसिकली रिमेंबर व्हाट इज द कंपोजिशनल डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल फायर क्रैकर्स एंड द ग्रीन क्रैकर्स एंड अलॉन्ग विद दैट एक और डिफरेंस है. और क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ द साउंड विच इज प्रोड्यूसिंग, इज इट द सेम? सो दिस ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो अगर हम देखें ये जो साउंड का जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वो भी लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर. अगर हम ट्रेडिशनल फायर क्रैकर्स को बर्न करते हैं तो आपका जो साउंड पोल्यूशन जो देखा जाता है दैट इज सीन इन द रेंज ऑफ 140 to 160 डेसिबल्स. ठीक है, सो एनी काइंड ऑफ नॉइस जिसका लिमिट 80 डेसिबल्स को क्रॉस करता है वो बेसिकली हमारा क्वालिफाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि साउंड पोल्यूशन में आ जाता है. सो देखा जाए तो ये क्लियरली साउंड पोल्यूशन में आता है, बहुत ज़्यादा ये हमारा डिस्टर्बिंग होता है फॉर द ह्यूमन हेल्थ. ठीक है, लेकिन अगर हम ग्रीन क्रैकर्स का यूज़ देखते हैं, ग्रीन क्रैकर्स को अगर कंपेयर किया जाए इन टर्म्स ऑफ द साउंड, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन रिलेटिवली कम होगा. 100 से 130 डेसिबल्स की रेंज में दिस इज द लिमिट इन विच इट इज प्रोड्यूसिंग द साउंड. सो दिस ऑल्सो डिफरेंस you need to note down. Yet we can say, we can argue that, so in terms of sound pollution also it is still falling in the line of the pollution, the limits which are prescribed by the CPCB, and hence again we can say that हमारे जो green crackers है completely clean, completely non polluting in nature नहीं है, they are still polluting in nature, and this is also the concern of some of the environmentalists. So इसी के साथ आपको ये सारे differences याद रखने हैं, और इसके अलावा मैं आपको कहूँगी कि आप थोड़े से ये जो टर्म्स हैं जिनसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा था, श्वास, स्टार एंड सफल, इनका फुल फॉर्म भी थोड़ा सा याद रखना है. श्वास का मतलब क्या है? सेफ वाटर रिलीजर, यानी कि अगर इनको हम ग्रीन क्रैकर्स को बर्न करते हैं, सो एज अ डस्ट सप्रेसेंट what it will be releasing in addition to this, it's going to release the water vapor, it's going to release water vapors ताकि dust जो है वो थोड़ा सा settle हो जाए, थोड़ा सा press हो जाए, इससे भी pollution थोड़ा सा relatively कम हो सकता है. other than that the star को क्या बोलते हैं? this is basically the safe thermite cracker, और सफल का full form क्या है? safe minimal aluminum. And with that, now I have a question for you which you have to solve and you have to tell me the answer in the comment section. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट दिस. अगर आपका कोई भी डाउट है, प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट्स एंड आई ट्राई टू क्लैरिफाई दैट फॉर यू. एंड विद दैट आई विल बी एंडिंग दिस session and I'll come up with much more informative videos so that we can enhance our knowledge for the UPSC CSE prep altogether. And you can also refer to the number of articles, the number of topics which I have already discussed in our perspective session, both for geography and environment and species in news. So with that, I take a leave now. Thank you so much. Take care of yourself.